ठीक है। देखिए गांधी जी का बेसिक शिक्षा प्रणाली के जो प्रमुख कुछ सिद्धांत थे, गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी की सोच क्या थी। गांधी जी जो भी कुछ सोचते थे वह देश के लिए सोचते थे और जो भी विचार करते थे देश के लिए करते थे। वे चाहते थे कि भारत का हर एक नागरिक क्या हो, शिक्षित हो। गांधी जी जानते थे कि जब तक भारत में शिक्षा व्यवस्था जब तक हर घर घर नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा देश उन्नत नहीं कर सकता है। जब हम देश समाज उन्नत नहीं कर सकता है, परिवार उन्नत नहीं कर सकता है, तब तक हमारा राष्ट्र सर्वोपरि नहीं हो सकता है। गांधी जी को यह बातें मूल पता थी, तो इसलिए गांधी जी ने जब अपनी शिक्षा व्यवस्था का स्थापना की, जब शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने उन बातों में सबसे ज्यादा विशेष अगर किसी चीज की वरीयता दी थी, उन्होंने यह वरीयता दी थी कि शिक्षा सबके लिए क्या हो, अनिवार्य हो। और उसी में उनके जो कुछ प्रमुख सिद्धांत थे कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला सिद्धांत है, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से संबद्ध रखना है। गांधी जी चाहते थे कि आप भले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ उस बालक के जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी हो। गांधी जी की यह सोच थी कि जो शिक्षा हो, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त करता हो वो उसका संबंध जीवन से हो, व्यवहारिक जीवन से रखे। क्योंकि आप देखिए, आप परिवेश में बच्चा चाहे किसी घर का बच्चा हो, पढ़ने के लिए निकल पड़ता हो, व्यवहारिक जीवन उसको पता नहीं रहता कि व्यवहारिक जीवन क्या होता है। उसको बस पता रहता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है। क्यों? क्योंकि उसको व्यवहारिक जीवन की बातें नहीं बताई जाती है, उसको बस यही बताया जाता है कि 2+2=1। उसको यही सिखाया जाता है। तो गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन भी हो, और वो शिक्षा किससे संबंध रखे, व्यवहारिक जीवन से संबंध रखे। गांधी जी की यह पहली सोच थी। फिर गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत में, गांधी जी चाहते थे संपूर्ण भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो शिक्षा की व्यवस्था 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य कर दी जाए, निःशुल्क कर दी जाए। इसलिए कर दी जाए क्योंकि हर घर का व्यक्ति आज भी उस तरह से डेवलप नहीं है कि अपने बच्चे को सही से पढ़ा सके। गांधी जी देखिए, गांधी जी ने जो भी कुछ सपना देखा, गांधी जी ने जो भी कुछ बातें कही, वो भविष्य को देखते हुए कही थी। गांधी जी वर्तमान नहीं देखी, गांधी जी ने भविष्य को देखते हुए सारी बातें कही थी। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब तक समानता भारत में नहीं होगा, जब तक स्वतंत्रता भारत में नहीं सब में होगी, जब तक संप्रभुता नहीं होगी, जब तक समता नहीं होगा, तब तक भारत में विभिन्नता रहेगी। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे कि सबको शिक्षा मिले, वो भी अनिवार्य रूप से, वो भी निःशुल्क मिले। यह गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था। फिर गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हर एक बालक शिक्षा द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षा द्वारा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का विकास हो। गांधी जी चाहते थे कि हर एक बालक के अंतर्गत, गांधी जी चाहते थे कि हर एक बालक के अंतर्गत क्या हुआ, स्वावलंबन बने, वह आत्मनिर्भर बने। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग खुद क्या करें, शिक्षा प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद आज देखिए हमारे देश में जो भी चीजें हैं, हर घर का बच्चा स्नातक कर ले रहा है, हर घर का बच्चा इंटरमीडिएट पास आउट हो जा रहा है। लेकिन स्थितियां क्या बनी हुई है, आज भी स्थितियां बड़ी भयावह है। गांव में देख लीजिए, ग्रामीण परिवेश में देख लीजिए। गांधी जी ये नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि जो भी शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता हो स्वावलंबन बने, आत्मनिर्भर बने, कोई रोजगार करे। गांधी सोचते थे कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मान लीजिए कि कोई छात्र क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको क्रिकेट में बताया जाए, पढ़ाया जाए। गांधी जी चाहते थे कि अगर हस्तकला में निपुण है तो उसको हस्तकला की बात बताई जाए। गांधी जी चाहते थे कि जो बच्चियां हैं अगर वह हस्तशिल्प में, जैसे गृह शिल्प में
अगर निपुण करना, उनमें उनकी योग्यता, उनका मन लग रहा है, तो उनको उस क्षेत्र में भेजा जाए। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने। अगर जिस दिन सभी लोग अपने बल पर खाने कमाने लगेंगे, कोई किसी पर बोझ नहीं रहेगा, तो देश पर कोई किसी प्रकार का भार नहीं होगा। आज देश पर भार है ना, देश किसानों को पैसा भी दे रहा है, देश किसानों को ऋण भी दे रहा है नहीं दे रहा। मुख्य कारण क्या है कि आज हम जिस तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, आज हम उस तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। हम एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हो चुके हैं। इसलिए हमको बैसाखी की आज जरूरत पड़ गई है, और उसके गुनाहगार हम खुद हैं। कारण क्या है, आज भी देख लीजिए किसी कक्षाओं में किसी भी बच्चे के पास बड़ी डिग्रियों में, गांव में जो भी पढ़ाई हो रही, किसी के पास किताब नहीं है। जब हमको लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हथियार ही नहीं है, हम कहां से स्वावलंबन होंगे, हम कहां से आत्मनिर्भर बनेंगे? बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वह जिम्मेदार हम और आप हैं। फिर गांधी जी क्या चाहते थे? शिक्षा का आधार हस्तकला। गांधी जी की सोच थी, गांधी जी चाहते थे कि लोग जो शिक्षा ले रहे हैं उनमें हस्तकला और कुछ करने की क्षमता हो, उनके अंदर कला विकसित हो। पहले आप चले जाएंगे अपने बुआ से पूछिए, अपने दादी से पूछिए, आज हमारे घर में हर एक वस्तुएं पैसे से खरीद करके आती है। छोटी सुई से लेकर के बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीद करके आती हैं। नहीं तो पहले पूछिए, घर पर अधिकतर वस्तुएं बना दी जाती थी। इतने कला रहते थे, बिना शिक्षा की कला रहती थी। आज तो हमारे पास इतनी शिक्षा हो गई है, हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, हम उनके पास जाते नहीं हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम पहले के समय में चले जाते, आज से 10 वर्ष चले जाइए, हमारी बुआ, हमारी जो बहन थी, क्या करती थी? आप देखेंगे किनारों झूठा लगा होता है, उसमें से जाकर के निकाल करके सफेद कुछ होता था, उसको बनाते थे बरुआ, क्या बोला जाता था। घर पर इतना डिजाइन से रंग में रंग करके, सुखा करके, गर्म करके, रंग में रंग करके, अलग अलग रंग बिरंग की डालियां बनाती थी कि नहीं बनाती थी? कल हमको किसी दरवाजे पर जाते थे रिश्तेदार बन करके, तो हमको पानी पीने के लिए उन डालियों में दाना मिलता था, भेली मिलता था। लेकिन प्यारे बच्चों, हम इतने आधुनिक होते गए, इतने हम दूसरे पर निर्भर होते गए कि आज हम किसी के घर जाते हैं तो हस्तकला की वस्तुएं किसी घर पाई नहीं जाती है। कारण क्या है? हम आधुनिक हैं, हम मॉडर्न समय के स्टूडेंट हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये लोग सुखी थे। आज हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं होते हुए भी हम लोग बहुत क्या है, दुखी हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगला है, गांधी जी क्या सोचते थे? आदर्श नागरिकता का सिद्धांत। गांधी जी सोचते थे कि पढ़ लिख करके छात्र, पढ़ लिख करके बालक, उसमें एक अच्छे नागरिक होने का गुण हो, पढ़ लिख करके एक आदर्श नागरिक बने। अगर एक आदर्श नागरिक, एक व्यक्ति एक समाज में अगर अच्छा बन गया तो लोग देख करके उसका कॉपी करते हैं। आप देखिए, गांवों में देखेंगे लोग पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? अब विचार करिए, विचार करने की बात है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो 60,000 पाते हैं, और पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो 3 से 5,000 पाते हैं। विचार करिए, 60,000 पाने वाले शिक्षक पर गांव के लोग, चाहे कहीं के लोग, विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 से 5,000 पाने वाले शिक्षक पर लोग विश्वास कर रहे हैं। उससे भी और बड़ी विडंबना से देख लीजिए, जो शिक्षक है टेट क्वालिफाई करके आया, सुपर टेट क्वालिफाई करके आया, बीटीसी बीएड करके आया, प्रशिक्षण लेकर के आया है, इसके बावजूद भी वह अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है। सोचिए, इतनी योग्यता के बावजूद भी यह स्थिति है। तो आज कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, हम लोग एक दूसरे का नकल कर रहे हैं, एक दूसरे नकल से हम क्या है, परेशान हैं। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि जो बातें पढ़ाई जाए, जो शिक्षा दी जाए, वो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, किसमें दी जाए? मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है सबसे अच्छी है।
लेकिन हम आज सीधे उसके विपरीत हो गए हैं। आज पूरा उठा करके देख लीजिए, आप खुद से देखिए, जब हम मोबाइल उठाते हैं तो मोबाइल उठाते हैं तो उसमें लैंग्वेज आता है, भाषा चुनने के लिए आता है। इसमें सभी लोग छात्र छात्रा बैठे हैं, कोई लैंग्वेज में हिंदी नहीं चुनता, हम भी नहीं चुनते हैं। कारण क्या है? हम लोग बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो धरोहर था, हमारी जो विरासत थी, सब कुचल दी गई है। क्यों? क्योंकि हम आज के समय के विद्यार्थी हैं, आज के समय के छात्र हैं। कारण ये भी है कि तरक्की देश कर रहे हैं। अगर हम सब चीजों को लेकर के भी चलेंगे उन देशों से बहुत क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अभी हम चौथे जनरेशन 5वें जनरेशन में हैं, तब तक अमेरिका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ 6वें 7वें की खोज कर रहा है। तो इसलिए हमें ये भी जरूरी है, हमें वो भी जरूरी है। अगला गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि अगर शिक्षा को बालक ग्रहण करता है तो उसको शिक्षा के साथ साथ सामाजिक बात भी बताई जाए। क्योंकि एक परिवार, जब बालक परिवार में रहता है, जब परिवार में आता है तो परिवार उसको सीख देता है। जब बालक परिवार से बाहर निकलता है तो बालक समाज में जाता है। तो जो परिवार में परवरिश हुई रहती है वो समाज में बातें जाती हैं। जब समाज में बातें जाती है तो इसी से पता चलता है इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। आप एक छोटी सी कहानी याद करेंगे कि एक मर्दाना शिष्य था एक गुरु जी के, स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य थे मर्दाना। ठीक है, तो पहले के जो संत होते थे गांव में घूम घूम करके प्रवचन करते थे, गांव में घूम घूम करके सत्संग करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। गुरु हरिदास जी अपने शिष्य को लेकर के निकलते हैं, जाते हैं किसी गांव में। जाते जाते अंधेरा हो जाता है तो वहां रुकने के लिए गांव के लोगों से निवेदन करते हैं। तो वहां गांव के लोग बड़े रूढ़ रहते हैं, बड़े क्या रहते हैं, रूढ़ रहते हैं। रूढ़ का मतलब कि वो व्यवहारिक नहीं रहते हैं। तो गांव के लोग उनको डांट करके भगा देते हैं। लेकिन संत है, संत उन चंदन वृक्ष के समान होते हैं, फिर भी वो व्यक्ति उस रात को वहीं पर रह जाते हैं। किसी तरह से भोजन पानी मिलता है, रात रुकता है, सुबह होता है, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, करते कब यहाँ से चला जाए। जब वह गुरु हरिदास जी जब वहां से चलते हैं तो कहते हैं कि इस गांव के लोग यहीं पड़े रहे। तब तक जो उनका शिष्य मर्दाना रहता है कमा जाता है कि गुरु जी पगला गए हैं, पागल हो गए हैं, जिन्होंने इनके साथ उतना गलत व्यवहार क्या कह रहे हैं कि ये लोग यहीं पड़े रहे। भाई शिष्य है, गुरु का जवाब नहीं करेगा। चल पड़ा, जाते जा फिर एक दूसरा गांव पड़ा, वहां गए गुरुजी। उन गांव के लोग बड़ा उनका सत्कार किए, आदर किए, भोजन दिए, पानी दिए और उनको ठहरने की व्यवस्था की। और सच में जब सुबह हुआ, जब वहां से चलने को हुआ तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ के लोग पूरे देश में कोने कोने तक फैल जाए। तो अब मर्दाना को कहा नहीं गया, बोले यार जिसने हम लोगों को भोजन दिया, जिसने हम लोगों को अच्छे से सुलाया, जिसने हम लोगों को अच्छे से रखा, उनको ये कह रहे हैं कि पूरे देश से कोने कोने तक फैल जाए। आज जिसने हम लोगों के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, उनको कह रहे हैं कि पड़े रहे। तो उस चीज से को रहा नहीं गया, कहे गुरु जी बहुत बोले, ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे बालक शांत हो जाओ, क्योंकि संत और सज्जन का स्वभाव एकदम सज्जनता होता है। उन्होंने कहा बालक मैंने इसलिए कहा कि अगर ये बताओ उस गांव के लोग रूढ़ थे, खराब थे, अगर हम उनको यह कहते हैं कि इस गांव के लोग सब जगह फैल जाए तो अपनी बुराई देश के कोने कोने तक न फैलाएंगे। तो अगर वो एक जगह रहेंगे तो उनकी बुराई एक गांव तक ही न रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि वे लोग एक ही जगह पड़े रहे और इन लोगों को हमने इसलिए कहा कि देश के कोने कोने तक फैल जाए। ये अपनी अच्छाई को लेकर के जहां जहां जाएंगे, जिस जिस समाज में जाएंगे उस समाज का क्या होगा, भला होगा। जब उस समाज का भला होगा उस देश का भला होगा, जब किसी देश का भला होगा तो उस राष्ट्र का भला होगा। तो गांधी जी भी चाहते हैं कि जो शिक्षा हो सामाजिक शिक्षा हो, जो शिक्षा क्या हो, सामाजिक शिक्षा हो। तो गांधी जी का ये सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत था।
गांधी जी का शिक्षा में योगदान भी है। गांधी जी हमेशा शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी जी हमेशा आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। गांधी जी हमेशा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी जी हमेशा सज्जनता के पक्षधर थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसलिए गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता बने। ठीक है, धन्यवाद।